अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने उसको जब डिफाइन किया तो हमने कहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हर वो प्रोग्रेशन है जिसमें डिफरेंस कॉमन होगा। जीपी को डिफाइन किया तो उसमें हमने कहा रेशो कॉमन होगी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेटे कैसे बनता है बेटे, इसकी डेफिनेशन है अ प्रोग्रेशन obtained by reciprocating the terms of an AP। ठीक है, ऐसा बेटे प्रोग्रेशन जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म का रेसिप्रोकल लेने से बन रहा हो उसको हम बोलते हैं जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बेटे एग्जांपल अगर मैं लिखूं, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 अप टू सो ऑन। तो ये बेटे हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि जो इसकी रेसिप्रोकल वाली टर्म्स है उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, अच्छा बेटे अब इसमें ना एक क्वेश्चन बनता है इसकी डेफिनेशन से रेलेवेंट। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बेटे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप ऐसे लिखिए, रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है बेटे 48, 44, 40 so on forms। ऑप्शन है एपी, बीटा ऑप्शन है जीपी, चार्ली ऑप्शन है बेटे एचपी और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब बताइए बेटे आंसर क्या होगा। बेटे ये वाली जो टर्म्स आ रही हैं ये एपी की हैं? नहीं, इसका बेटे रेसिप्रोकल्स लेने हैं, ये सीक्वेंस नहीं है। इसके रेसिप्रोकल्स लेके आपने बताना है कि कौन सा सीक्वेंस बनता है। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा, 1/48, 1/44, 1/40। तो ये कौन सा सीक्वेंस बनेगा बेटे? अभी पढ़े ना हमने प्रोग्रेशन ऑब्टेन्ड बाय। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेटे जो बनता है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स का ही रेसिप्रोकल होता है। बट बेटे ये जो सीक्वेंस है ना ये हार्मोनिक नहीं बनेगा। ठीक है, ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन क्लियर करने के लिए बेटे, क्योंकि इसमें रीजन ये है बेटे कि जब हम ये मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखते जाएंगे ना तो यहाँ पे एक मल्टीपल इसका 0 भी बनेगा। बनेगा जब बेटे 0 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस में आ जाएगा ना तो उसका रेसिप्रोकल अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/0 जब करेंगे दैट विल बी अनडिफाइंड। तो बेटे इंफिनिटी कभी किसी सीक्वेंस की टर्म नहीं होती, तो ये बेटे सीक्वेंस हार्मोनिक नहीं बनेगा। सही है, अगर बेटे ये ऐसे लिखा होता है ना 1/40, 1/44 असेंडिंग ऑर्डर में, फिर आप इसको लिखते कि ये क्या है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। लेकिन इस केस में बेटे ये हार्मोनिक नहीं बनेगा। हाँ बेटे हार्मोनिक चूंकि अरिथमेटिक से डिफाइन किया जा रहा है तो जो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में काम किया है उसी को यूज करके हार्मोनिक की टर्म्स बना सकते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन करते हैं बेटे। पहला एक्सरसाइज 4.6 है, क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। क्या लिखा हो बेटे, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/9, 1/12, 1/15 अप टू सो ऑन। कौन सी टर्म बेटे फाइंड करनी है, सेवंथ।
अब बेटे अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं आर एन एच पी, तो बेटे इनका जब रेसिप्रोकल लेंगे सो तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज 9, 12, 15, ये किसमें बन जाएगी फॉर्म्स एन एपी आर एन एपी। ठीक है, तो बेटे यहाँ से A1 और डिफरेंस निकाल लीजिए। A1 क्या हो गया 9, डिफरेंस क्या हो गया बेटे 3। आप इसकी AP की 7th टर्म निकाल लें, उसका बेटे रेसिप्रोकल लेंगे तो हार्मोनिक की टर्म आ जाएगी। सही, तो बेटे AP का फार्मूला क्या होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू टी। A7 निकालेंगे A1 प्लस 6B, बेटे क्या आएगा A1 क्या है 9 प्लस 6 इंटू डिफरेंस क्या है 3, तो बेटे ये 9 प्लस 18 दैट मेक्स 27। तो बेटे ये तो हाँ, तो बेटे 8/7 क्या हो जाएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 7th टर्म 1/27। दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये बेटे जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक में आप रेसिप्रोकल लेके एपी बनाइए, एपी बना के फिर आपने क्या करना है उसकी जो भी रिक्वायर्ड टर्म है वो निकालें और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लें। अब बेटे इसका क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये है जी 6। ठीक 6 में देखें बेटे वैल्यू क्या आ रही है 1/2, 1/2 टाइम्स 1/2, 2 इंटू 1/2 लिखा हुआ है। फिर बेटे क्या आ रहा है 1/3, 1/3 एंड 1/2 अप टू सो ऑन। यहाँ पे वो कह रहा है nth टर्म निकालिए इसकी। बेटे ये सीक्वेंस HP में है ना, क्योंकि उसने दिए ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन है हमें। तो बेटे इनका रेसिप्रोकल ले लें, तो पहली टर्म 2 आएगी, फिर क्या आएगी बेटे ये 2 इंटू 1/2 क्या बनता है 5/2 बनता है। इसका बेटे रेसिप्रोकल 5/2 ही हो जाएगा। 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 3 2s are 6 plus 1 7/2, ये बेटे ऊपर आ जाएगा up to so on Rn AP। ठीक है, अब बेटे इसका A1 निकालिए 2, डिफरेंस निकालें ये आएगा 1/2 और नंबर ऑफ टर्म बेटे n ही है, तो AN क्या आएगी A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, बेटे क्या बनेगा 2 और साथ क्या आएगा प्लस N/2 माइनस 1/2। तो बेटे यहाँ से आप एलसीएम लेके इसको जरा सॉल्व करें तो क्या बनेगा एलसीएम 2 आएगा, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 3, 3 प्लस N/2 आ जाएगी इसकी nth टर्म। तो बेटे ये तो अरिथमेटिक की nth टर्म है, तो हार्मोनिक की nth टर्म क्या हो जाएगी 2/3 plus 7। हाँ 2/3 प्लस N, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटे, अब इसके बेटे जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कि 7 में वो कह रहा है 14th टर्म निकालें, वही हार्मोनिक सीक्वेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें 7 4 1 लिखा हुआ है, तो वो कह रहा है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। 7 के बाद 8 देखें जरा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये करते हैं बेटे सॉल्व। 8 में टर्म्स लिखी हुई है 7 4 1 अप टू सो ऑन, ये बेटे टर्म्स हैं एपी की आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटे आप लिखेंगे इसमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है 17th टर्म HP की निकालनी है। तो बेटे इसी की 17th निकाल लें और एंड पे रेसिप्रोकल ले लें, तो A17 बेटे क्या बनेगी A1 प्लस 16D। A1 क्या आएगा बेटे 7, 16 इंटू डी क्या है बेटे 4 माइनस 7 जब करेंगे तो -3 आएगा, तो क्या बन जाएगा 7 माइनस 48, तो बेटे क्या बन गया -41। तो यहाँ से H17 क्या आ गई बेटे -1/41। जी हार्मोनिक मीन क्या है बेटे पहले तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें हार्मोनिक मीन को। तो बेटे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी। ठीक है, तो बेटे
हार्मोनिक मीन क्या है? सबसे पहले तो हम इसको इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बेटे अगर दो टर्म्स हैं ए और बी, इनके दरमियान हमें हार्मोनिक मीन निकालना है, तो बेटे मैं लिख रहा हूँ इफ एच इज हार्मोनिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स ए एंड बी। तो बेटे हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल सा फार्मूला है इसका, 2ab ओवर ए प्लस बी। ये बेटे रिजल्ट है, ये आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको किसी भी दो टर्म्स का हार्मोनिक मीन मिलेगा। ठीक है, तो बेटे इसमें भी जैसे हमने प्रीवियस अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक मीन की बात की है, बेटे अगर दो नंबर्स के दरमियान मीन आप फाइंड कर रहे हैं तो उस वैल्यू को जब हम इन टर्म्स के दरमियान पुट करेंगे तो रेलेवेंट सीक्वेंस मिलेगा हमें। लाइक बेटे ए एच एंड बी अगर मैं लिखूं तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? बिकॉज एच इज हार्मोनिक मीन, तो बेटे ये जो टर्म्स हैं ये कौन सी बन जाएंगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स बनेंगी। ठीक है, जी। तो बेटे ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेगा। अब इसका पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो बेटे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11। तो बेटे 9 और 11 के दरमियान हार्मोनिक मीन निकालना है, 9 एंड 11। तो ये बेटे पहला नंबर ए ले लीजिए और दूसरा नंबर बी। अब बेटे ए और बी के दरमियान हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन क्या आएगा यहाँ पे? एज क्या हो जाएगा बेटे? 2 2 multiplied by 9. ए बी ओवर क्या हो जाएगा बेटे? 8 9 प्लस plus बी। 11. हाँ जी, तो बेटे इसको जरा सॉल्व करें, क्या बनती है वैल्यू? कैलकुलेटर से अगर आप इसका आंसर निकालें तो ये बेटे बनेगा 9.9। ठीक है 9.9. बेटे। अब बेटे इसमें एक और चीज उसने पूछी है क्वेश्चन के अंदर, ही सेज दैट आल्सो फाइंड ए एंड एच एंड प्रूव दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। तो बेटे ये ए और एच क्या है? अरिथमेटिक और Harmonic. हार्मोनिक मीन तो आ गया, ए एंड जी भी डिफाइन करने हैं। तो अरिथमेटिक मीन अगर बेटे इन्हीं दो नंबर्स का निकालें तो क्या बनेगा? 9 + 11/2, क्योंकि ए प्लस बी बाई टू होता है फार्मूला। तो ये बेटे क्या बन जी. जाएगा? 10। जी बेटे निकालें पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन, तो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो क्या बनेगा बेटे? A. 9 × 11, तो इसका स्क्वायर रूट लें तो ये बन जाएगा बेटे स्क्वायर रूट ऑफ 99। 99. 3 under root 11. हाँ बस आप यहाँ तक ही लिख लीजिए। अब बेटे हमें प्रूव करना है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। नाउ जी स्क्वायर बेटे लें, क्या बनेगा? 99 बनेगा। अब ए एच जी. बेटे फाइंड करें, ए और एच को मल्टीप्लाई कीजिए। ए क्या है? 10, इधर है बेटे 9.9, तो ये बन जाएगा ना 99। 99. तो बेटे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स एच। ठीक है बेटा। अब इसमें ना जी ये सर. जो बेसिकली वैल्यू दी हुई है या ये जो रिजल्ट दिया हुआ है, ये एक रिलेशन है बिटवीन अरिथमेटिक जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। तो बेटे ये रिलेशन भी आपको पता होने चाहिए। ये मैं जरा इसको टॉपिक की फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स। नंबर्स बेटे फिक्स लेने हैं हमने, ए और बी, कोई से भी दो नंबर्स हो सकते हैं। तो इनके दरमियान बेटे पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन बेटे यही है कि जी स्क्वायर क्या है? ए और एच के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सेकंड बेटे इसमें रिजल्ट होता है कि अगर हम ए जी और एच को लिखें, आर एच जी एंड ए, बेटे ये तीन टर्म्स बना के अगर लिखें तो ये सीक्वेंस हमेशा क्या होगा? दीज टर्म्स आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इससे रेलेवेंट बेटे एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि ए जी एच, चूंकि बेटे जी स्क्वायर अगर ए एच के इक्वल है, अगर आप देखें ना ए और बी में जी स्क्वायर क्या होता है बेटे? ए बी बनता है ना, जी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर रूट होता है। जी.
तो जी यहाँ पे जी बन जाता है जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो बेटे इसी डेफिनेशन को जब हम री इम्प्लीमेंट यहाँ पे करते हैं, तो जब जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच है, तो इसका मतलब है जी इज जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड एच। ठीक है, तो बेटे जी जी चूंकि जियोमेट्रिक मीन है, तो एच और ए को आप इंटरचेंज भी कर दें तो रेशियो डिवाइड वो डिवीजन में आ जाएगी, बट जो आंसर है एट द एंड जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, जीपी बनेगा। ठीक है, तो बेटे थर्ड रिजल्ट इसका यही मैं लिख रहा हूँ, जी इज जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड एज ऑफ द सेम नंबर्स। ठीक हो गया, थर्ड बेटे ये रिजल्ट हो गया। फोर्थ रिजल्ट आप लिखेंगे कि अगर बेटे नंबर्स दोनों पॉजिटिव हैं, जिन नंबर के आप मीन निकाल रहे हैं, बेटे अगर नंबर दोनों पॉजिटिव हैं और अगर आप जी की वैल्यू लें और जी को भी पॉजिटिव कंसिडर करें, जी की दो वैल्यूज होती हैं ना, ये प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, ये बेटे जियोमेट्रिक मीन होता है। जी तो बेटे जी की वैल्यू भी अगर आप पॉजिटिव लें और नंबर भी दोनों पॉजिटिव हों, तो फिर जो रिलेशन है ना इनका ए जी एच का, वो ये होता है बेटे, ए ग्रेटर देन जी होता है और जी ग्रेटर देन एच होता है। सही है। और बेटे वन लास्ट जी रिजल्ट between relation between AG and H is that if both A and B are negative, तो बेटे G को भी नेगेटिव लें और ये वैल्यूज भी दोनों नेगेटिव हों, तो फिर बेटे होता है देन A बेटे होता है लेस देन G और G लेस देन क्या होता है, H होता है। ठीक हो गया, तो इसका बेटे क्वेश्चन किस तरह जी से सर पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और जरा देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इफ A, G and H are 9, 27, 3 and 9, but not in the same order, then A, G and H are respectively। ये बेटे इनका एमसीक्यू इस तरह से बनता है और ये मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ नेक्स्ट के एंट्रेंस एग्जाम का, तो चूंकि टॉपिक से रेलेवेंट है तो ये आपको पता होना चाहिए बेटे, चूंकि हमने रिलेशन पढ़ा है ना ए जी एच का, अब इसको हम री करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। तो जरा देखिए इसके ऑप्शन है बेटे 3, 9, 27, बीटा ऑप्शन में बेटे लिख रहा हूँ 3, 27 एंड 9, चार्ली ऑप्शन है बेटे 27, 9 एंड 3, और डेल्टा ऑप्शन लिख लेना ना प्लीज। आप बेटे बताइए व्हाट कैन बी द आंसर। ये बेटे तीन नंबर्स हैं और वो कह रहा है कि ये तीन नंबर्स इन्हीं में से बनते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर ये नहीं है, ऑर्डर चेंज करना है। अब बेटे इसको क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करना है तो इसके लिए एक ट्रिक है जो यहाँ पे बेटे मैंने मेंशन की है कि अगर दोनों पॉजिटिव हो नंबर और ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव हो तो फिर ये रिलेशन बनता है, और अगर दोनों नेगेटिव हो तो फिर बेटे ये रिलेशन बनता है। सही है बेटे, यहाँ पे अगर तीनों वैल्यूज पॉजिटिव है ना, तो इन तीनों में से कोई एक अरिथमेटिक मीन है, ऐसे ही है, अरिथमेटिक मीन फिर जी इन तीनों में से कोई एक है। अब अरिथमेटिक मीन बेटे आता कैसे है, दो वैल्यूज को ऐड करने से, ऐसा ही है बेटे। अब बेटे जी साइन दोनों को या तो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, ये भी रिस्ट्रिक्शन लिखी है, साइन डिफरेंट नहीं हो सकता नंबर्स का। तो जब बेटे नंबर्स ऐड हों और दो पॉजिटिव नंबर ऐड होंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर बेटे दो नेगेटिव नंबर ऐड होंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब आप देख लें कि चूंकि तीनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो इट मींस अरिथमेटिक मीन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। समझ आ रही बात की, जी अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा बेटे, जी सर पॉजिटिव। अब रिलेशन ये वाला फॉलो होगा, ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। अब इनका ऑर्डर देख लें, सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी ए ग्रेटर देन जी, जी ग्रेटर देन एच। तो देखें बेटे जी स्क्वायर भी आप लेना 9 का स्क्वायर,
ये क्या बनता है 27 इंटू 3, तो इधर 81, ये भी 81, तो इसका मतलब है ये हमारा जो रिजल्ट है सी ऑप्शन में ये क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, दैट इज हाउ यू विल जी सॉल्व क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब बेटे हार्मोनिक मीन्स अगर मल्टीपल कैलकुलेट करने हो, जैसे हमने पहले जियोमेट्रिक और अरिथमेटिक के किए हैं क्वेश्चन, तो उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान सा है, सिर्फ बेटे मीन फाइंड करना है, तो आपने ये कुछ करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में करवा रहा हूँ इसका सॉल्व। 12 में बेटे क्या कह रहा है, फाइंड 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन, आप लिख लें इधर 1 3 लेट H1 H1 H2 H2 H3 and H3 H4 H4 B 4 harmonic means between, नंबर्स बेटे क्या दिए हुए हैं 1 by 1 3 upon and 3। 1 by 11 अगर बेटे ये मीन वैल्यूज हैं तो जब इनको नंबर्स के दरमियान पुट करेंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेगा ना, तो आप लिखेंगे सो 1/3 H1 H2 H3 and H4 and 1/11, these are in harmonic progression। अब बेटे अगर ये टर्म्स हार्मोनिक की हैं तो इनका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स 3 डेफिनेशन एपी बनेगा। जी बेटे 3 हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल लेंगे तो अरिथमेटिक मीन बन जाएगा, ये A2 A3 A4 और बेटे ये 11 11, तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, एपी बनेगा। जी अब बेटे अगर आप इनको गौर से देखें तो ये जो 4 टर्म्स हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की ही 4 टर्म्स हैं। अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो हार्मोनिक सीक्वेंस के टर्म्स आ जाएंगी। तो बेटे इनको टर्म्स को कैलकुलेट जी कैसे किया जाता है, बाय एडिंग डिफरेंस। तो बेटे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए जरा, ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है और ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, ये A1 है बेटे और ये कौन सी ये है A1 है A6। जी तो बेटे हम अगर जनरल टर्म का फार्मूला लगाएं तो A6 क्या हो जाएगी A1 + 5D। यहाँ से आप इसको सॉल्व करके डिफरेंस निकाल लें, 11 इज इक्वल टू, हमने अगर आपको याद हो मल्टीपल अरिथमेटिक मीन्स बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करके फाइंड किए थे कि डिफरेंस निकालते थे और डिफरेंस को बेटे ऐड करते थे और वैल्यूज आ जाती थी। सो वी हैव टू डू द सेम हियर। तो बेटे 11 क्या आ गया A1 3 है + 5D, यहाँ से बेटे डिफरेंस निकालें तो क्या बनेगा, 3 इधर आके बेटे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5 डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंस आ गया 8/5। अब बेटे इसके जो रिमेनिंग टर्म्स हैं फिर तो A1 कैसे आएगा, नाउ A1 बेटे है तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन बट टर्म सेकंड है, तो सेकंड टर्म बेटे कैसे आती है, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करने से, बेटे ऐड कर दें डिफरेंस 3 + 8/5 क्या बन जाएगा 15 + 8 23 by 5 23/5। A2 बेटे कैसे आएगी, सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दें तो बेटे 23/5 + 8/5 दैट विल मेक 31/5। फिर बेटे A3 कैसे आएगा, थर्ड टर्म में A3 डिफरेंस ऐड करके, क्योंकि ये फोर्थ टर्म है तो बेटे 31 + 8 39/5 हो जाएगा। और A4 बेटे कैसे आएगी, फोर्थ टर्म में डिफरेंस ऐड करने से, क्योंकि ये फिफ्थ टर्म है इटसेल्फ, तो 47/5। ये तो हो गया बेटे अरिथमेटिक मीन्स। अगर यहाँ से हार्मोनिक मीन्स निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से बेटे हार्मोनिक मीन reciprocal H1 इनका रेसिप्रोकल लें 5/23, सेकंड हार्मोनिक मीन बेटे 5/31, 5 by थर्ड 31 हार्मोनिक मीन 5 5/39, by 39 फोर्थ हार्मोनिक मीन बेटे 5/47। तो आप एट 7 द एंड लिख देंगे दीज आर द 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन द नंबर्स 1/3 and 1/11।